हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सेट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि सेट क्या होते हैं वगैरह, हमने बहुत सारे बेसिक टर्म पे देखा था एंड उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 को भी सॉल्व किया था एंड बहुत ही मजेदार था। काफी बड़ा लेक्चर भी हुआ था, आपने जरूर से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। और आज के इस लेक्चर में सबसे पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, वो है टाइप्स ऑफ सेट। कल हमने देखा था सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम उसके प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के सेट बेसिकली होते हैं एंड इसका क्या यूजेस होता है। और वही सिर्फ चीजें को लेके हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, उसको भी हम लोग आज के दिन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेट की बात करें, इसमें नंबर 1 पे मैंने रखा है सिंगलेटन टेस्ट, सिंगलेटन सेट। अब सिंगलेटन सेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सेट हो। लेट सपोज, हम लोग सेट को लिखते भी कैसे आप सभी को पता है। लेट सपोज A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर इसमें कुछ नंबर लिखते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा है 4 और कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो सिंगलेटन नाम से ही क्या आपको सुनाई देता है, क्या पता चलता है नाम से, दैट इज सिंगल। यानी कि अगर कोई भी एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल नंबर अगर मेंशन किया होता है उस सेट के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो सेट है वो क्या है, सिंगलेटन सेट। जैसे कि ये 4 मैंने लिखा, ठीक है, ये भी एक सिंगलेटन सेट हो गया। लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ इकलौता एक ही होता है, जो कि होता है 2। तो 2 आ गया इसमें, यानी कि क्या हो गया, सिंगलेटन टेस्ट हो गया, सॉरी सेट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला टाइप का सेट सिंगलेटन सेट, यानी कि एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं वैल्यू है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2,4 है या फिर 3-4 वैल्यू है, 3, 6, 9 है, ऐसा कुछ वैल्यू है, वैसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है, एक ही नंबर लिखा है, दैट वैल्यू एंड दैट सेट वी कॉल्ड इट एज सिंगलेटन सेट। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रहेगा। चलते हैं अगले टाइप के सेट के ऊपर। बहुत ही मजेदार है, क्योंकि ये थियोरेटिकल पॉइंट अगर आप समझ गए तो जब हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। आप सभी को पता है ये चैप्टर सबसे ईजी है, ठीक है। सेकंड सेट, अगर मैं बात करूं दूसरा जो टाइप का सेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग नल सेट, ठीक है। इसका मीनिंग तो आप सभी को पता होगा, नल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मैं कुछ भी एक सेट लिखता हूं, लेट सपोज B इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो ये जो मेरा सेट है, सेट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, वो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, नल हो गया। नल बोलते हैं ना, इट इज नल एंड वॉइड। तो नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, खाली है वो। तो ऐसे टाइप के जो सेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, ठीक है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन आपको कोई पूछता है कि B इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, B क्या है, सेट है नेचुरल नंबर का बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में मेरा जो B है वो सेट है। तो 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर होता क्या, पहली बात 2 और 3 के बीच में तो 2.5 होता है एंड 2.5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो हम लोग यहां पे कुछ वैल्यू लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, ये खाली रहेगा बेचारा, तो खाली रहेगा, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया हमने एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। क्लियर है, याद रहेगा आपको। और 2 टाइप के सेट है जो कि बहुत सिंपल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पे मैं लिखता हूं आपके लिए थर्ड टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। अभी इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा सिंपल है। फाइनाइट का मतलब क्या होगा कि जो भी चीज हम लोग गिन सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं यहां पे स्पेस लेने के लिए, ठीक है। जो भी सेट होता है उसको अगर हम गिन सकते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि आपको अगर बोला है यहाँ पे B इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन है 2, 4, 6, 8 करते ऐसा डॉट लेके गया है, ठीक है। चलो डॉट नहीं है, करली ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप काउंट कर सकते हो। अगर आपको कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो आप बोलोगे कि 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 5 नंबर्स दिए हुए, यानी कि ये क्या हो गया, आप गिन सकते हो। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। वही चौथा जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी कि ऐसा चीज जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है, जिसको आप गिन नहीं सकते। जैसे कि आपको बोला है कि A इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कहां तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। मुझे पता ही नहीं है कहां तक हो सकता है। तो ये चीज को मैं गिन पा रहा हूं क्या,
ये तो इन्फिनिटी है ना, मैं इसको गिन ही नहीं सकता, तो ऐसे टाइप के सेट को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं चारों टाइप के सेट, सिंगलेटन, एम्प्टी या फिर नल बोलते हैं इसको, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत रफली मैंने बताया, बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग निकाल के नहीं किया है, आपको दिख भी रहा होगा, बहुत रफली किया है, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा हम टाइम यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम लोग को जो टाइम यूटिलाइज करना होता है वो प्रैक्टिस सेट में करना है, क्योंकि ये आपको बेसिक अगर समझ में आ गया लाइक हम लोग आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं सीधा। हाँ, और एक दो टॉपिक पढ़ाना है आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ सेट। अभी एक और टाइप का सेट बचा हुआ है, अलग है, लेकिन ये टॉपिक से अलग है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक तरीके का सेट ही है, ठीक है। तो उसको मैं बताता हूं, जिसका नाम है दोस्तों इक्वल एंड अनइक्वल सेट। ये बहुत ही मजेदार है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो क्या होता है इक्वल सेट, क्या होता है अनइक्वल सेट, ये हम लोग देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिस सेट के ऊपर, ठीक है। ध्यान से देख लेना दोस्तों, बहुत ही मजेदार है, आपको काफी अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए, क्या है, पहले हेडिंग डाल देते हैं ना, क्या नाम है इसका। जैसे मैंने बोला कि टाइप जो है हमारा वो कौन सा बचा हुआ है, इक्वल या फिर अनइक्वल टेस्ट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग में इक्वल और अनइक्वल सेट, इक्वल या फिर अनइक्वल सेट, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। अब इक्वल सेट की अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज कि आपको बोला यहां पे कि x एक ऐसा नंबर है, x इज अ even number, x is a even number from 2 to 20, ठीक है। 2 to 20 से क्या है, x मेरा इवन नंबर है, तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, यही आएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि x एक इवन नंबर है 2 से लेके 20 तक, तो ये क्या आ गया, ये पूरा आपने लिख दिया इवन नंबर, करेक्ट है, ये एक चीज हो गया। और एक और आपको कोई बोलता है कि y इज सच दैट इज टेबल ऑफ y इज सच दैट टेबल ऑफ 2, ठीक है, टेबल ऑफ 2 अप टू 20 तक टेबल है, ठीक है, 20 तक टेबल है, 2 से अप टू 20 नंबर तक टेबल है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो y को मैं कैसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 2 का टेबल क्या होता है, 2 to the 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, यही होता है, करली ब्रैकेट क्लोज। अब आपने x को देखा, इसमें 2 से लेके 20 तक है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते y को देखा, तो y में भी सेम है, यानी कि आपके x वाला चीज और y वाला चीज वैसे a रह सकता है, b रह सकता है, जो भी जिसका नाम जैसा आपने दिया हो, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पे x जो होगा वो इक्वल होगा y से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, x एंड y आर इक्वल सेट। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, x एंड y आर इक्वल सेट, ऐसा आप लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन पूछता भी, आपको कोई दो वैल्यू दे दिया रहेगा और आपको पूछेगा आइडेंटिफाई वेदर दीज सेट्स आर इक्वल और नॉट। समझ लो, एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, सेम ऐसे ही होता, लेकिन ये सिर्फ 10 तक ही होता, ये सिर्फ 10 तक ही होता। आपने ऐसा बोला था टेबल ऑफ 2 अप टू 10 तक, ठीक है ना, लेकिन 10 तक होता तो यहां पे आपका करली ब्रैकेट खत्म हो जाता, ठीक है ना, करली ब्रैकेट खत्म हो जाता। तो आपको कोई पूछता, बताओ कि x और y मेरा इक्वल है कि नहीं, तो आप क्या बोलते, x और y मेरा इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो यहां पे आप लिखते आर नॉट इक्वल सेट, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो सीधा सीधा लेके चलता हूं आपको मैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। बहुत ही मजेदार है, सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा लगेगा आपको। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे टाइम लगेगा करने के लिए, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। तो चलते हैं, सीधा सीधा हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना दोस्तों, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा और आप भी बोलोगे कि सर यस, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिस सेट आई हैव एवर सॉल्व्ड, ठीक है ना। आप खुद मुझे कमेंट करके बोलोगे दोस्तों, एंड कमेंट जरूर से करना, काफी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे तो, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ओके, हेडिंग डाल देता हूं, क्या बोला मैंने, प्रैक्टिस सेट नंबर क्या बोला, 1.2, ठीक है, 1.2 1.2, ठीक है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या बोला, सबसे पहले 1.2 किया, सबसे पहला क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक आप जरूर से निकाल लेना, क्योंकि आप लोगों को हेल्प मिलेगा उस चीज के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको पूछा है डिसाइड वेदर द इट इज इक्वल सेट और नॉट। देखो पहला क्वेश्चन वही आ गया, अभी जो पढ़ा हमने, कि क्या बताना है, आपको डिसाइड करना है, डिसाइड वेदर इट इज इक्वल सेट और नॉट, इक्वल है कि नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहां पे कि तीन चीज दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू इस प्रकार दिया हुआ है, ए इज द सेट एक्स सच दैट एक्स 3x - 1
3x-1 इज इक्वल टू 2, 3x-1 इज इक्वल टू 2 ऐसा दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, ऐसा दिया है लेकिन ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो इसको सबसे पहले, ठीक है, वो तो बाद में हम लोग बताएंगे कि इक्वल है कि नहीं इक्वल है, लेकिन पहले इसको जो दिया है उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3x-1 इज इक्वल टू 3 ना, 3x-1 इज इक्वल टू 2, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 3x, ये -1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3, देयरफॉर x इक्वल टू 1। तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। चलो इधर मान लिया मैंने b का वैल्यू क्या दिया है, b का वैल्यू हमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखो b दिया हुआ है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब एक ऐसा नंबर है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता है जो प्राइम भी नहीं होता है कंपोजिट होता है, जो कि होता है 1, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट तो मैं लिखना नहीं हूं, स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इस प्रकार दिया हुआ है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, चलो ठीक है क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, b के साथ भी x इज इक्वल टू 1 आया। और तीसरा जो कंडीशन है c का हमें क्या दिया हुआ है, c का हमें दिया हुआ है कि c ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x मेरा क्या है नेचुरल नंबर है, और साथ में उन्होंने बोला है कि x जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर भी हो और लेस देन 2 हो तो सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है x, जो कि होता है 1। तो आपने तीनों देखा, a में भी देखा कि a का जो सेट आएगा, a का जो सेट आएगा वो कितना आएगा 1, ठीक है ना, a का जो सेट आएगा देखो 1 आ रहा है ना x का वैल्यू, तो a का जो सेट आ रहा है वो 1 आ रहा है, करेक्ट है, a का सेट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, b का सेट कितना आ रहा है, b का भी सेट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, एंड c का जो सेट आ रहा है यहाँ पे वो भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो तीनों केस में आप देखोगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो जाएगा। देयरफॉर आप बोल सकते हो a, b एंड c आर इक्वल सेट्स, क्या बोल सकते हो आप कि a, b और c जो है वो क्या है इक्वल सेट है, ऐसा आप बोल सकते हो। क्लियर है, ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है एंड इससे सिंपल एग्जैक्टली और कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है डिसाइड वेदर a एंड b आर इक्वल सेट, ठीक है, और ये भी बताओ आप लोग कि इक्वल सेट है तो क्यों है, रीजन भी दो, वो भी बोला है। इजी है ना, कर सकते हैं, यस करते हैं सॉल्व, ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूं फिर आपको मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कैसे करते हैं इसको समझ में आ रहा है आपको, बहुत सिंपल है, ओके, ध्यान से देखते रहना, बस पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दूंगा मैं आप लोग के लिए, ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग चेंज, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, डिसाइड वेदर, वही है ना, सेम क्वेश्चन है ना, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी, बस इधर फर्क क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि डिसाइड वेदर जो सेट है हमारा ए एंड बी आर इक्वल और नॉट, इस प्रकार पूछा हुआ है, इक्वल है कि नहीं है वो हमें पूछा हुआ है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल क्या दिया है, सबसे पहला हम लोग को बोला है a जो है वो प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, तो a इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर, इस प्रकार दिया हुआ है। चलो ठीक है, मान लेते हैं यार, a इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर, तो मुझे बताओ क्या आएगा इसका सेट में, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, जो कि कल ही हमने डिस्कस किया था, जो कि होता है 2, तो a का आ गया सेट। b क्या दिया हुआ है, b देखो b क्या दिया हुआ है, तो b हमें दिया हुआ है x such that x belongs to x such that 7x minus 1 is equal to 13, ये दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 7x minus 1 is equal to 13 है, तो ये 7x minus 1 उधर जाएगा तो प्लस 13 के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 7x is equal to 13 plus 1, 7x is equal to 14, therefore x is equal to 14/7, therefore x is equal to 2, तो x का वैल्यू यहां से कितना 2 मिला, यानी कि आप b के जगह पे क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू सेट ऑफ कितना आ रहा है आंसर 2, तो b का वैल्यू 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, a का वैल्यू आपने डायरेक्टली 2 निकाल लिया क्योंकि बोला था क्लियरली इवन प्राइम नंबर जो कि एक ही होता है, लिख लिया, ठीक है। चलो b का हम लोग को इस प्रकार दिया था कि हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, तो सॉल्व किया तो 2 आ रहा है आंसर, तो b का जो सेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप नोटिस करो कि a का भी 2 आ रहा है, b का भी 2 आ रहा है, मतलब क्या बोल सकते हो क्लियरली आप कि a इज इक्वल टू b, तो फाइनली आप आंसर बोल सकते हो देयरफॉर a एंड b आर इक्वल सेट, खत्म
खत्म हो गया ना, बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे, एक ए दिया रहेगा, दूसरा बी दिया रहेगा, या फिर एक्स दिया रहेगा, या वाई दिया रहेगा, या फिर तीन भी हो सकता है, एबीसी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग सेट दिए रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, उसको आप समझना है, सेट लिखना है, उसका अपना अपना सेट लिखना है। फिर सेट लिखने के बाद आपको कंपेयर करना है कि यार वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आइडेंटिकल है कि नहीं है। अगर इक्वल है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो आपका वो सेट इक्वल हो गया, नहीं है तो नॉट इक्वल हो गया। क्लियर है? चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट आ गया, ये हम लोग का देखो इक्वल वाला टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन लिखूंगा उसमें पूछा है कि एम्प्टी सेट है कि नहीं पहचानो, वो तो सबसे सिंपल है पहचानना, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हर चीज आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी फटाफट से आपके लिए सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। ओके चलो इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, फिर हम लोग हेडिंग में हो गया बोर्ड रफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन हेडिंग डाल दिया, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। कौन से ऐसे हैं जो एम्प्टी सेट है, चलो देखते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को इस प्रकार से कि ए जो है आपका करली ब्रैकेट ए सच दैट, क्या बोला है, ए जो है वो एक नेचुरल नंबर है स्मॉलर देन जीरो। ए इज नेचुरल नंबर, की ए क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि होगा स्मॉलर देन जीरो। तो ए नेचुरल नंबर है स्मॉलर देन जीरो, तो इसका सेट कैसे लिखेंगे हम लोग, ए का सेट कैसे लिखेंगे मुझे बताओ यार। सोचो कि ए एक ऐसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा जो कि स्मॉलर देन जीरो है, तो यार दिमाग तो लगा। पहली बात तो नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, तो ये तो होगा ही नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है ना कि 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या, क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार्ट तो नेचुरल नंबर 1 से होता है। मतलब इसमें हम लोग कुछ भी वैल्यू नहीं लिख सकते, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेट हो जाएगा वो खाली हो जाएगा। करेक्ट है, खाली के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ ऐसा लिखते हैं, खाली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका कुछ वैल्यू बनेगा ही नहीं। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज एन, क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट आप लिख सकते हो। एम्प्टी सेट लिख दो या फिर नल सेट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार का, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन का पहला हो गया, सेकंड एग्जांपल इसी में पूछा है कि b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन है उन्होंने, और x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर इज 0 इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही आएगा, 0 का रूट करो तो 0 ही आएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, बी का वो आ रहा है b इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि ये b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मुझे बताओ कि ये नल सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट है कि नहीं है, बताओ मुझे, ठीक है। आपके मन में जरूर से चल रहा होगा सर 0 आ गया तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहां पे आप फंस जाओगे। क्वेश्चन इसीलिए जानबूझ के बनाए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ है कि 0 आया इसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब कब होता है, जब उसका कुछ आंसर निकले ही ना, जहां पे ये वैल्यू में कुछ लिख ही नहीं पाऊं। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी वैल्यू लिख रहा हूं, चाहे वो 0 हो, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 1000 लाख करोड़ कुछ भी होने दो, अगर कुछ भी वैल्यू यहां पे आ रहा है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो समझ जाना कि वो क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके अब तीसरा भी ले लेता हूं यहां पे, चलो इधर पे जगह खाली है, यहां पे ले लेते हैं तीसरा थर्ड ले रहा हूं। देखो दोस्तों, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा कराने जा रहा हूं। तीसरा मतलब थर्ड वन, ऐसा वाला। थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं सबसे पहले, c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन x सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा है उन्होंने, और बोल दिया है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5x माइनस 2 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 हुआ है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, यस। तो 5x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। तो मुझे बताओ x इज इक्वल टू जब 2/5 आया, x इज इक्वल टू क्या आया, 2/5 आया, और वो होना चाहिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या मुझे बताओ कि ये जो 2/5 है नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो 2/5 इज नॉट अ नेचुरल
नंबर, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, छोटा सा लिख रहा हूं, लेकिन क्या लिखा है मैंने कि 2/5 जो x का वैल्यू आया वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोग जो ये c का जो सेट बनाएंगे उसमें कुछ वैल्यू लिख पाएंगे क्या? क्योंकि 2/5 आंसर तो आ रहा है लेकिन इट इज नॉट ए नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो नेचुरल नंबर जब नहीं है तो मैं इसके अंदर कुछ लिख भी नहीं सकता हूं, तो ये खाली रहेगा। और जब ये खाली रहेगा तो मैं लिखूंगा इट इज एन एम्प्टी सेट। क्या लिखूंगा कि ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा है 101%। ऐसा तो कुछ होता नहीं, 101% लोग बोलते हैं लेकिन 100% ही होता है। तो 100% समझ में आ रहा है, इतनी मेरी गारंटी है। ओके, तो चलते हैं सीधा सीधा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि आपको यह पता लगाना है जो भी सेट दिया रहेगा वो फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। ये भी मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, तो बस उसको देखना है। और जिसको हम लोग गिन पाएंगे वो फाइनाइट है, जिसको नहीं गिन पाएंगे वो क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से। इसको मैं रफ करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है ना, तभी क्वेश्चन नंबर 4 करा पाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इस चीज को हम लोग मिटाएंगे फटाफट से, ठीक है। और उम्मीद मैं कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग बड़े आसानी से इस चीज को जब ये एग्जाम में पूछेगा तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी स्ट्रेस के आप इसको इजीली आराम से सॉल्व कर पाओगे। और आप इसको देखते ही खुश हो जाना। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिख गया पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, तो देखते ही खुश हो जाना, यार वाह चल आ गया तू, अब मेरे को फुकट के मार्क्स देखे जा। तो वही है ना, ये फुकट के मार्क्स देगा आपको, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना है, कुछ भी परेशानी नहीं करना है, बस जो दिख रहा है सामने उसको सॉल्व करो और मार्क्स जो है वो लेके जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मैंने बोला कि आपको ये पता लगाना है राइट वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये आपको पता लगाना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे? चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन में a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, a इज इक्वल टू ब्रैकेट में x सच दैट x क्या बोला है? इज लेस देन 10, लेस देन 10 है, ठीक है। और x जो है वो नेचुरल नंबर है, x जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ध्यान से देखना दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे कि यहां पे ए का जो ब्रैकेट आएगा, यानी कि ए का जो सेट आएगा, ऐसा होना चाहिए कि x जो है वो 10 से कम होना चाहिए। तो 10 से कम कौन से नंबर होते हैं? वो भी नेचुरल होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं? 10 से कम होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। 10 से कम मतलब 9 पे स्टॉप करना पड़ेगा। ये क्यों आया? ये 1 से लेकर 9 तक क्यों लिखा? ये लॉजिकल थिंकिंग है ना। क्वेश्चन में यही पूछा है कि 10 से नंबर छोटा होना चाहिए और वो नंबर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स लॉजिकली क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, तो आप स्टार्ट करोगे 1 से लेके 9 तक लिख दिया, क्योंकि 10 नहीं लिख सकते, 10 से छोटा होना चाहिए। तो आपने लिख लिया। तो मुझे बताओ दोस्तों कि ये चीज आप गिन सकते हो क्या? ये फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा? गिन सकते हो ना? बिल्कुल गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लिया, खत्म। तो मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट, ठीक है ना। वी कैन काउंट। रीजन आपको पूछता है, रीजन क्या है? अगर आपको कोई पूछता है कि रीजन अलग से लिखो, तो रीजन क्या है? वी कैन काउंट इट, देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट। गिन सकते हैं ना? करेक्ट है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, और एक दो कराऊंगा, बाकी होमवर्क दूंगा, ठीक है। छोटे छोटे इजी है, नल्ले हैं, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। देखो दूसरा ये है b इज इक्वल टू, देखो यहां पे करा देता हूं मैं फटाफट से। b इज इक्वल टू क्या है? y का दिया हुआ है, y सच दैट y लेस देन -1, ठीक है। और y जो है इंटीजर होना चाहिए, y इज एन इंटीजर। देखो पहली बात तो इंटीजर का मतलब क्या होता है समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इंटीजर इज नथिंग बट, आपको पता ही है, -1 -2 -3 -4 ये सब क्या इंटीजर है। 1 2 3 4 क्या, ये सब भी इंटीजर ही है, करेक्ट है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? -1 से छोटा। तो -1 से छोटा क्या होता है? -2 होता है, उसके बाद -3 होता है, -4। अब आप बोलोगे मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं, आपको पता है ना। लाइन जो आपका ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, लाइन सेगमेंट जो होता है वो बीच में 0 होता है। यहाँ पे राइट की तरफ 1 2 3 4 होता है, और लेफ्ट की तरफ -1 -2 -3 इस प्रकार जाता है, ऐसा लेफ्ट की तरफ जाता है। तो कभी भी माइनस लिखना होता है तो हम लोग ऐसे ऐसा लिखते हैं। तो -2 -3 -4 करते करते कहां तक जाना है? ऐसा बोला है कि कहां तक जाना है? डॉट डॉट करते करते इन्फिनिटी तक जाना है। मुझे पता ही नहीं है कहां तक जाना है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे पता ही नहीं है कि -2 -3 -4 करते करते मुझे कहां तक जाना है। तो मैंने क्या लिख दिया लास्ट में? इनफाइनाइट, यानी कि इन्फिनिटी तक है, मुझे पता ही नहीं है। तो ये जो सेट हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट,
ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम लोग गिन ही नहीं सकते ना -2 से लेके कितना जाना है, 10 तक जाऊं, 20 तक जाऊं, 100, 1000, लाख, करोड़, कितना जाऊं मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने लिख दिया इनफाइनाइट, देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे भी है, तीसरा जो दिया हुआ है आप देखोगे तो सी जो है स्टूडेंट ऑफ, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो आपके क्लास 9 में कितने स्टूडेंट आप गिन सकते हो ना, बिल्कुल गिन सकते हो यार, कोई नहीं, कोई रोज तो प्रेजेंट ही होता होगा, ठीक है, अटेंडेंस होता होगा, तो हम गिन सकते हैं, तो यस क्या हो जाएगा, इट इज ए फाइनाइट सेट, तीसरा फाइनाइट आ जाएगा। चौथा है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, अपने गांव में कितने लोग हैं, गिन सकते हैं क्या, यस गिन सकते हैं यार, हर 4-5 साल में, हर 10 साल में क्या होता है, एक बार सेंसस होता है, ठीक है ना, जो काउंटिंग करते हैं, आपको पता ही होगा, तो यस वी कैन काउंट, जितने भी लोग हैं एक साथ बुला लो, सबको गिन सकते हैं हम लोग, करेक्ट है, तो इट इज पॉसिबल, तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा। फिर पांचवा जो है आप देखोगे सेट ऑफ अपैरेटस इन लैबोरेटरी, आपके लैबोरेटरी जो होता है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें कितने सामान है, कितने अपैरेटस है, गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो, इसके लिए ये भी फाइनाइट हो जाएगा। छठा आप देखोगे सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 करते 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 कहां तक जाना है, कहीं तक नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहां तक जाना है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। और लास्ट जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स को भी हम नहीं गिन सकते, ठीक है ना, रैशनल नंबर्स को हम लोग नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट तक होता है, हमको पता ही नहीं है कितना होता है ना, नंबर जहां पे भी आ गए नहीं गिन सकते यार, तो सीधा सीधा लिख दो इट इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो इसी के साथ हमारे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 है ये होता है समाप्त। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आज जो हमने पढ़ाया, बहुत ही मेहनत लगा, बहुत ही स्ट्रगल किया हमने पढ़ाने में, ठीक है, और बहुत ज्यादा पसीना भी बहाया आप लोग के लिए, तो प्लीज उस चीज की कदर करिएगा एंड बिल्कुल से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड बिल्कुल से अच्छे मार्क्स लेके आएगा एग्जाम में, तब जाके मुझे तसल्ली मिलेगी और तब जाके मुझे भी खुशी होगी दोस्तों कि हमने जो मेहनत की आप लोग के लिए उसका आप फायदा उठा रहे हो और आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 भी लेके आऊंगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद का जो भी टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, वो कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ अपनी राय और सजेशन कमेंट करके दिखाना है, बताना है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों एंड शेयर कीजिएगा, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक मतलब पसंद आया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।